हेलो दोस्तों, मैं लोकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन एजुकेशन हब पर। मैं विज्ञान विषय में पढ़ाऊंगा आज आपको अपना टॉपिक विटामिन। तो शुरू करते हैं। विटामिन विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा उपापचयी क्रियाएं संपन्न करवाते हैं। उपापचयी क्रियाएं है संपन्न करवाते हैं। उपापचयी क्रियाएं जैसे पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया आदि सभी प्रकार की क्रियाएं है विटामिन के सहायता से है संपन्न होती है। विटामिन ग्रीक भाषा का शब्द होता है। जो विटामिन है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें ये विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है। विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वीटा और दूसरा शब्द है मीन। एक वीटा और दूसरा शब्द मीन। यहाँ वीटा का अर्थ है जीवन। वीटा का अर्थ है जीवन तथा मीन का अर्थ है तत्व। तो विटामिन का अर्थ निकलता है जीवन के लिए आवश्यक तत्व। जीवन के लिए आवश्यक तत्व। अब बात करते हैं विटामिन की खोज की। विटामिन की खोज। तो विटामिन की खोज सबसे पहले हुई थी सन 1912 में। सन 1912 में विटामिन की खोज हुई थी और विटामिन की खोज की थी एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है हॉपकिंस। हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की सबसे पहले खोज की थी और इस खोज के उपलक्ष्य में विटामिन की खोज के उपलक्ष्य में सन 1929 में चिकित्सा विज्ञान के द्वारा इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाद में विटामिन के संबंध में दूसरे वैज्ञानिक आते हैं कासिमिर फंक। कासिमिर फंक ने जो हॉपकिंस के द्वारा खोजे गए तत्व थे उन तत्वों को नाम दिया था विटामिन। हॉपकिंस ने बताया था जीवन के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं और उन तत्वों को नाम देते हैं जो कासिमिर फंक है वो। अब बात करते हैं विटामिनों के प्रकार की और उनके वर्गीकरण की। तो विटामिन के बारे में सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई और के। ठीक है, तो इनमें कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कुछ तो जल में विलय होते हैं, और कुछ विटामिन वसा में विलय होते हैं। तो जल और वसा में विलयता के आधार पर इन विटामिनों को दो भागों में बांटा गया है। जल और वसा में विलयता के आधार पर विटामिनों को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला देखते हैं वसा में विलय विटामिन। वसा में विलय विटामिन। तो वसा में विलय विटामिन, इनमें से चार विटामिन होते हैं वसा में विलय विटामिन। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो चार प्रकार के विटामिन है ये चारों विटामिन वसा में विलय होते हैं। और बाकी बच गए दो विटामिन नंबर 2 पर आते हैं जल में विलय विटामिन। जल में विलय विटामिन। और जो बच गए विटामिन बी व सी। विटामिन बी व सी, ये दो विटामिन होते हैं जल में विलय विटामिन। इनको याद करने की ट्रिक है, इन चारों को याद कर सकते हैं वसा में अनेक।
तो अडे का अर्थ यह बना विटामिन ए, डी, ई और के, और बाकी जल में मिले बी, सी, बी हुए विटामिन सी। अब जो विटामिन है, बात करते हैं विटामिन के रासायनिक नाम की और उनके खोजकर्ताओं की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम, एक का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन। यह है इन सभी विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन ए का होता है रेटिनोल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफेरोल और के का फिनोक्विनोन। इन सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी है। जो ट्रिक है वो ये है, पर एक रथ पर एक टोपी। तो र से बन जाएगा रेटिनोल, ऐसे थायमीन पर यहाँ पर साइलेंट रहेगा, ए से बन जाएगा एस्कॉर्बिक, कैसे कैल्सीफेरोल, टो से टोकोफेरोल और फी से फिनोक्विनोन। जो फिनोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। अब बात करते हैं इनके खोजकर्ताओं की। तो जो विटामिन ए का खोजकर्ता है वो है मैकुलम। विटामिन ए के खोजकर्ता मैकुलम, और 1913 में विटामिन ए की खोज की गई थी मैकुलम के द्वारा। फिर विटामिन बी का खोजकर्ता मैकुलम, विटामिन बी के खोजकर्ता भी मैकुलम, और 1910 में मैकुलम ने विटामिन बी की खोज की थी। विटामिन सी के खोजकर्ता होल्कर नाम के वैज्ञानिक है, होल्कर, और 1920 में विटामिन सी की खोज हुई थी। फिर विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस वैज्ञानिक ने, जिसने विटामिन की ही खोज की थी, और विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की सन 1920 में। हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की। विटामिन ई के खोज करता है हर्बर्ट इवांस। हर्बर्ट इवांस व कैथरीन बिशप। हर्बर्ट इवांस व कैथरीन बिशप। तो इन दो वैज्ञानिकों ने विटामिन ए की खोज की थी सन 1922 में। 1922 में विटामिन ए की खोज हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप के द्वारा की गई थी। और बच गया विटामिन के। विटामिन के की खोज की थी डेम व डोजी ने। डेम व डोजी। डेम और डोजी ने विटामिन के की खोज की थी सन 1929 में। ने की थी, इसका कॉम्प्लेक्स है विटामिन के1। विटामिन के1 की खोज और के2 कॉम्प्लेक्स की खोज की थी डोजी ने। तो ये थे हमारे विटामिन के रासायनिक नाम और उनके खोजकर्ता। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, खोजकर्ता मैकुलम, सन 1913 में इन्होंने खोज की। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, मैकुलम ने इसकी खोज की सन 1910 में। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक नाम, होल्कर वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने 1920 में की। टोकोफेरोल विटामिन
विटामिन ई, विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप ने इसकी खोज की 1922 में। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन। डेम व डोजिन ने 1929 में विटामिन के की खोज की थी। डेम ने इसके कॉम्प्लेक्स K1 की खोज की और डोजिन ने कॉम्प्लेक्स K2 की खोज की थी। अब बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए के द्वारा होने वाले एक की कमी से होने वाले रोग और इसको प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। और इस विटामिन का हमारे शरीर में कार्य यह है कि शरीर की त्वचा, बाल, नाखून, दांत, मांसपेशियों, आदि को ताकत प्रदान करना होता है। ठीक है। और ये जो विटामिन है ये अपनी दृष्टि वृद्धि के लिए सहायक होता है। इसके लिए दृष्टि वृद्धि के लिए सहायक होता है। ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। एक रोग तो होता है रतौंधी। इस रोग का लक्षण है कि जिस व्यक्ति के रतौंधी होता है उसको रात्रि के समय में कम दिखाई देता है। रात्रि के समय में कम दिखाई देना ये विटामिन ए की कमी से रोग होता है। अब इसे प्राप्त करने के स्रोत, विटामिन ए को प्राप्त करने के स्रोत, सबसे पहले गाजर। तो गाजर एक ऐसा स्रोत है जो विटामिन ए की सबसे ज़्यादा पूर्ति करती है। और गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, वर्णक पाया जाता है कैरोटीन, जो शरीर में विटामिन ए की पूर्ति करता है। गाजर के अलावा टमाटर, पपीता, दूध व मछली के लीवर का तेल, मछली का जो लीवर होता है यकृत, मछली के यकृत का तेल, ये सभी स्रोत है विटामिन ए की पूर्ति करते हैं। अब बाद में देखते हैं विटामिन बी के बारे में। तो जो विटामिन बी है, विटामिन बी विटामिन बी के कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जिसे रासायनिक नाम आपको पता है, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसके खोजकर्ता हुए मैकुलम, जिन्होंने विटामिन ए की खोज की थी। अब जो विटामिन बी है, विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 और B12 है। ये सभी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो पहले बात करते हैं विटामिन B1 की। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। विटामिन B1 का कार्य हृदय व शरीर के तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना
और ऊतकों की मरम्मत करना, ऊतकों की मरम्मत करना, ये विटामिन B1 के कार्य होते हैं। इसकी कमी से रोग होता है, कमी से रोग होता है बेरी। विटामिन जब B1 की कमी हो जाती है तो रोग होता है बेरी। इस बेरी रोग के लक्षण है, बेरी रोग के लक्षण है हृदय धड़कन का कम होना, हृदय धड़कन का कम होना, तंत्रिका तंत्र कमजोर होना, तंत्रिका तंत्र कमजोर व भूख की कमी, भूख की कमी। अब जो विटामिन B1 है, इस B1 को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्रोत, किन किन स्रोतों से विटामिन B1 है हमें प्राप्त हो सकता है। और विटामिन B प्राप्त होता है हमें ताजे फलों से, ताजे फल खाना चाहिए। मूंगफली से विटामिन B की पूर्ति हो सकती है। अंकुरित गेहूं, अंकुरित गेहूं, मछली के द्वारा और हरी सब्जियों के द्वारा है विटामिन B1 की पूर्ति शरीर में की जा सकती है। तो ये हुआ था आज हमारा टॉपिक विटामिन B के बारे में। अब आगे देखते हैं विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2, अब विटामिन B का नया कॉम्प्लेक्स है अगला B1 के बाद में B2। B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसे पीला एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। जो विटामिन B2 है इसको पीला एंजाइम, क्वेश्चन आ जाए कि पहला एंजाइम कौन से विटामिन का, विटामिन B2, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। और इस विटामिन B2 के कार्य है आँख व त्वचा, आँख व त्वचा की कोशिकाओं का विकास, आँख व त्वचा की कोशिकाओं का विकास और आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण। इसकी कमी से रोग होता है, कमी से रोग, कमी से होने वाला रोग है किलोसिस रोग। विटामिन बी की कमी से होता है किलोसिस रोग। और दूसरा रक्त की कमी, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन B2 है, विटामिन B2 क्या करता है, रक्त का निर्माण करता है। और जब रक्त का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, रक्त की कमी होगी। ठीक है, इसके किलोसिस रोग के लक्षण क्या है, लक्षण यह है किलोसिस की मुंह है वह होठ के जो किनारे है, मुंह है वह होठ के किनारे फटना। तो किलोसिस रोग होने पर मुंह व होठ की किनारे फटने लगती है। मतलब किस विटामिन की कमी हो जाती है, तब विटामिन B2 की कमी हो जाती है। और इसको प्राप्त करने के आवश्यक स्रोत, विटामिन B2 को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्रोत, विटामिन B2 को प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्रोत है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज मतलब अंकुरित अनाज होता है जिसको रात भर के लिए या कुछ समय के लिए, घंटे 2-3 घंटे के लिए भिगो रख देते हैं, उसके बाद में इसका उपयोग किया जाता है। अंकुरित अनाज, मांस, पनीर, दूध, अंडे व हरी सब्जियों के द्वारा इस विटामिन
B2 की पूर्ति की जा सकती है। तो यह विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, इसको पीला एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, और इसका कार्य है शरीर, आँख व त्वचा की कोशिकाओं का विकास करना तथा आरबीसी का निर्माण करना। अब इसकी कमी से दो रोग होते हैं, एक किलोसिस रोग और दूसरा रक्त की कमी। किलोसिस रोग के लक्षण यह है कि मुंह व होठ के किनारे फटने लगते हैं, और रक्त की कमी मतलब जब आरबीसी का निर्माण नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि शरीर में रक्त की कमी होती है। और इसको प्राप्त करने के स्रोत है अंकुरित अनाज, मांस, पनीर, दूध, अंडे व हरी सब्जियां। यह है विटामिन B2। अब बात करते हैं विटामिन B3 की। और विटामिन B3, अब विटामिन बी का अगला कॉम्प्लेक्स आ जाता है विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन या फिर निकोटीनिक अम्ल। निकोटीनिक अम्ल। इस विटामिन B3 का कार्य है त्वचा व मस्तिष्क का विकास। त्वचा व मस्तिष्क, त्वचा और मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास करना, कोशिकाओं का विकास विटामिन B3 का कार्य होता है ये। और इसकी कमी से रोग होता है पेलेग्रा। विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो रोग उत्पन्न होता है पेलेग्रा रोग। ये इसकी कमी से होने वाला रोग है। और इस रोग के लक्षण, पेलेग्रा रोग के लक्षण, पेलेग्रा रोग के लक्षण है मानसिक विकार, मानसिक विकार, त्वचा शोथ, त्वचा शोथ और डायरिया। ये विटामिन B3 से होने वाला रोग पेलेग्रा, उसके लक्षण विटामिन मानसिक विकार, त्वचा शोथ और डायरिया। अब विटामिन B3 को प्राप्त करने के स्रोत, विटामिन B3 प्राप्त करने का स्रोत है साबुत अनाज, साबुत अनाज, मछली के लीवर का तेल यानी यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल, और आटे की चोकर, आटे की चोकर। इनके द्वारा विटामिन B3 की पूर्ति शरीर में की जा सकती है। तो विटामिन B3 विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स है, रासायनिक नाम नियासिन या निकोटीनिक अम्ल। इसका कार्य है त्वचा मांसपेशियों की कोशिकाओं का विकास करना। कमी से रोग होता है पेलेग्रा, पेलेग्रा रोग के लक्षण मानसिक विकार, त्वचा शोथ और डायरिया। और इसको प्राप्त करने के आवश्यक स्रोत है साबुत अनाज, मछली के यकृत का तेल और आटे की चोकर। अब अगला विटामिन आ जाता है विटामिन, अगला कॉम्प्लेक्स आता है विटामिन बी का, विटामिन B5 कॉम्प्लेक्स है विटामिन B5। ये B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल। ये विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B5 का कार्य स्वस्थ हृदय के लिए, स्वस्थ हृदय के लिए स्टेमिना में वृद्धि करता है, स्वस्थ हृदय के लिए स्टेमिना को बढ़ाता है।
और इसकी जब कमी हो जाती है, विटामिन B5 की जब कमी हो जाती है तो कमी से रोग उत्पन्न होता है, बर्निंग फिट रोग। बर्निंग फिट रोग। दूसरा रोग होता है आनुवंशिक रोग होता है एक। ये रोग होता है पार्किंसंस रोग। एक रोग तो होता है बर्निंग फिट और दूसरा होता है पार्किंसंस रोग। और ये पार्किंसंस रोग होता है, ये आनुवंशिक विकार होता है, मतलब कोई भी आनुवंशिक लक्षणों की कमी की वजह से होता है। जो बर्निंग फिट रोग है, इस रोग के लक्षण यह है कि जो पैरों के तलवे हैं, पैरों के तलवों में जलन होती है विटामिन B5 की कमी से। तलवों में जलन। जो पार्किंसंस रोग है, पार्किंसंस रोग से जब व्यक्ति नॉर्मल अवस्था में होता है तो उसके शरीर में कंपन होता है, शरीर में कंपन होने लगता है, मांसपेशियों में अकड़न होती है, मांसपेशियों में अकड़न, शरीर झुकना प्रारंभ कर देता है, मतलब विटामिन B5 की कमी होने लगती है तो जो शरीर है वो झुकने लगता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे वृद्धावस्था आ रही है। और इसको प्राप्त करने के स्रोत है यीस्ट, बादाम, मछली, स्ट्रॉबेरी, शहद आदि। ये विटामिन B5 को प्राप्त करने के स्रोत होते हैं। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल। इसका कार्य हृदय, स्वस्थ हृदय के लिए स्टेमिना को यह बढ़ाता है। कमी से रोग होता है बर्निंग फिट रोग और इसके लक्षण है पैरों के तलवों में जलन। और दूसरा रोग है पार्किंसंस रोग, जो एक आनुवंशिक रोग है और इस रोग से जब शरीर सामान्य अवस्था में होता है तो भी कंपन करना शुरू हो जाता है, मांसपेशियों में अकड़न और शरीर झुकना शुरू हो जाता है। और इसको प्राप्त करने के स्रोत है यीस्ट, बादाम, मछली, स्ट्रॉबेरी, शहद आदि के द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। और बाद में विटामिन बी का अगला कॉम्प्लेक्स आता है विटामिन B6। विटामिन B6, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन, ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। इसका कार्य, विटामिन B6 का कार्य, विटामिन B6 का कार्य है प्रोटीन उपापचय। प्रोटीन उपापचय, रक्त का निर्माण करना, रक्त का निर्माण करना, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। विटामिन B6 का कार्य प्रोटीन उपापचय, रक्त का निर्माण करना और जो तंत्रिका तंत्र है उसको पोषण प्रदान करना इसका कार्य होता है। अब विटामिन B6 की कमी से रोग होता है, मतलब इसका जो अभाव रोग है, कमी से रोग, कमी से रोग होता है अनिद्रा। रक्त की कमी, रक्त की कमी और मानसिक विकार, ये विटामिन B6 से होने वाले रोग हैं। अनिद्रा, रक्त की कमी और मानसिक विकार। विटामिन B6 को प्राप्त करने के स्रोत, किन स्रोतों से इसको प्राप्त किया जा सकता है? तो विटामिन B6 को प्राप्त किया जा सकता है सोयाबीन,
सोयाबीन, केला, फली युक्त सब्जियां। विटामिन B6 प्राप्त करने के लिए स्रोत है फली युक्त सब्जियां। इनके द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। कार्य प्रोटीन से रक्त का निर्माण और तंत्रिका कोशिका को पोषण प्रदान करना। इसकी कमी से रोग होता है अनिद्रा, रक्त की कमी, मानसिक विकार। इसको प्राप्त करने के स्रोत है सोयाबीन, केला और फली युक्त सब्जियां। अब अगला विटामिन आता है विटामिन B7। विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। बायोटीन। और इसको विटामिन H भी कहते हैं। क्या? विटामिन H। विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं। इसका कार्य विटामिन B7 का कार्य है कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन व वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय में सहायक होता है। उपापचय में ये सहायक होता है। विटामिन B7 रासायनिक नाम बायोटीन। इसको विटामिन H भी कहते हैं और इसका कार्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इनका उपापचय कराने में ये सहायक होता है। इसकी कमी से रोग, अभाव रोग। इसकी कमी से रोग होता है मांसपेशियों का नियंत्रण कम होना। मांसपेशियों के नियंत्रण में कमी। मांसपेशियों के नियंत्रण में कमी। बालों का झड़ना। बालों का झड़ना ये इसकी कमी से रोग होते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्रोत हैं मांस, मछली, दूध, शहद और फल। इनके द्वारा विटामिन B7 प्राप्त कर सकते हैं। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। इसको विटामिन H भी कहते हैं। कार्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय में ये सहायक होता है। अभाव रोग यानी कमी से रोग होता है। मांसपेशियों के नियंत्रण में कमी, बालों का झड़ना। और इसको प्राप्त करने के स्रोत होते हैं मांस, मछली, दूध और शहद और फल। इनके द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। और अब अगला विटामिन होता है कॉम्प्लेक्स विटामिन बी का B9। विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल ये इस विटामिन का रासायनिक नाम होता है B9 का। और विटामिन B9 का कार्य है रक्त का निर्माण करना। इसका कार्य रक्त का निर्माण करना। कमी से रोग, अभाव रोग। विटामिन B9 की कमी से रोग होता है एनीमिया। एनीमिया और एनीमिया रोग इसकी कमी से होता है। और इसको प्राप्त करने के आवश्यक स्रोत होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों के द्वारा विटामिन B9 प्राप्त किया जाता है। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल। कार्य इसका रक्त का निर्माण करना शरीर में। और अभाव कम रोग हो जाएगा एनीमिया, कमी से रोग। और इसको प्राप्त करने के स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां खाना। अब अगला विटामिन आता है, अगला कॉम्प्लेक्स विटामिन B12 है। अगला कॉम्प्लेक्स विटामिन बी का B12 है और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन।
साइलोकोबाल्मीन इसका रासायनिक नाम होता है। और इसका कार्य विटामिन B12 का कार्य आरबीसी का निर्माण करना और डीएनए संश्लेषण में सहायक विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से रोग होता है, इसका अभाव रोग है ये पर्णाशीय रक्ताल्पता या इसको बोल सकते हैं पर्नीशियस एनीमिया। मतलब इसमें लक्षण इस प्रकार से प्रदर्शित होता है कि जो व्यक्ति है दिखने पर बिल्कुल हष्ट पुष्ट दिखता है, लेकिन उसके शरीर में रक्त की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, तो इसको कहते हैं पर्णाशीय रक्ताल्पता। और इसको विटामिन B12 को प्राप्त करने के स्रोत इसको प्राप्त करने के स्रोत है यकृत, मतलब मछली का जो यकृत है, मछली का लीवर, उसका तेल, यकृत का तेल, मांस, अंडे व दूध, ये है इसको प्राप्त करने के स्रोत, विटामिन B12 को प्राप्त करने के स्रोत। और एक सबसे ज़रूरी बात है जो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के बारे में, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हमारे पास देख लिए हमने। विटामिन बी के सभी कॉम्प्लेक्स कौन से कॉम्प्लेक्स थे? कॉम्प्लेक्स था विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 है। तो इनमें से जो विटामिन B5, विटामिन B12 है, विटामिन B1, B5 और B12, और इनके साथ साथ विटामिन C, B12 है, इन सभी विटामिन के साथ साथ विटामिन C, इनको क्या होता है कि गर्म करने पर, खाद्य पदार्थों के साथ जब इनको गर्म किया जाता है तो ये गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक है विटामिन के बारे में। कल अगले वीडियो में हम देखेंगे विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन के बारे में। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी सभी विषयों से संबंधित। धन्यवाद।